हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल आयुष ट्यूटोरियल। आज हम इस वीडियो में क्लास 11 के कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स आपके लिए लेके आए हैं। तो पहले तो हम पढ़ेंगे डॉट प्रोडक्ट क्या होता है, फिर हम स्टडी करेंगे कि क्रॉस प्रोडक्ट क्या होता है। आज ही मैं कुछ बच्चों से मिला तो बच्चे बोलते हैं सर डॉट प्रोडक्ट और क्रॉस प्रोडक्ट हमें निकालना नहीं आता है। तो उन्हीं बच्चों के लिए मैंने ये वीडियो बनाया है, तो आप इस वीडियो को ध्यान से समझिए। इस वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। तो डॉट प्रोडक्ट क्या होता है दोस्तों? डॉट प्रोडक्ट क्या होता है और क्रॉस प्रोडक्ट क्या होता है? तो डॉट प्रोडक्ट में हम दो मैग्नीट्यूड का डॉट प्रोडक्ट निकालते हैं, मतलब मल्टीप्लाई करते हैं, सिंपल मल्टीप्लीकेशंस करते हैं। तो जैसे सपोज करा हमने एक ए वेक्टर लिया और सपोज किया कि हमने एक बी वेक्टर लिया, इन दोनों का हमको डॉट प्रोडक्ट निकालना है। तो सिंपल हम इनका क्या कर देंगे, मल्टीप्लीकेशन कर देंगे। तो हम सिंपल इनका मल्टीप्लीकेशन अगर कर देंगे तो ए डॉट बी हमारा क्या निकल जाएगा, डॉट प्रोडक्ट निकल जाएगा। तो दो वेक्टर का मल्टीप्लीकेशन क्या हो जाएगा, डॉट प्रोडक्ट हो जाएगा। जैसे ही हम डॉट को हटाएंगे क्या लग जाता है, कॉस थीटा। क्या लग जाता है, कॉस थीटा, क्योंकि डॉट क्या शो करता है, स्केलर, और क्रॉस क्या शो करता है, वेक्टर। क्योंकि हम जैसे ही, जब कभी भी आप लोग याद रखें कि जैसे ही आपने डॉट हटाया तो क्या लग जाता है, कॉस थीटा। जैसे ही आपने क्रॉस हटाया तो क्या लग जाता है, साइन थीटा। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है आपके लिए बच्चों, तो आप इसको ध्यान रखें। सबसे इंपॉर्टेंट बात और ये है डॉट प्रोडक्ट और क्रॉस प्रोडक्ट की अगर हम बात करें तो डॉट प्रोडक्ट में बेटा जो दो वेक्टर सेम अगर वेक्टर रहते हैं, जैसे आई डॉट आई, जे डॉट जे, के डॉट के, इनका अगर मल्टीप्लीकेशन होता है, इनका अगर डॉट प्रोडक्ट होता है, तो इसका आंसर हमेशा कितना मिलता है, हमें 1 मिलता है। और अगर दोस्तों अगर डिफरेंट प्रोडक्ट का मल्टीप्लीकेशन है, आई डॉट आई, जे डॉट के, फिर के डॉट आई, इसका आंसर हमें कितना मिलता है, 0 मिलता है। तो अब इस बात को भी याद रखें, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अगर आपको ये पॉइंट पता है तो अब इजीली इसके न्यूमेरिकल्स क्या कर सकते हैं, सोल्व कर सकते हैं। ठीक है। और जैसा कि क्रॉस प्रोडक्ट में, इसको नोट डाउन कर लीजिए, ये दो फैक्टर रहते हैं, दोनों चीजें मैंने आपको बता दी। दूसरा अगर हम बात करें क्रॉस प्रोडक्ट की, तो क्रॉस प्रोडक्ट में बेसिकली बेटा क्या शो करता है, ये वेक्टर को शो करता है। क्या शो करता है, वेक्टर को शो करता है। तो जैसे ए वेक्टर हमने सपोज किया, बी वेक्टर हमने सपोज किया, इन दोनों का क्या निकालेंगे हम, वेक्टर निकालेंगे। क्या निकालेंगे, वेक्टर। तो वेक्टर दोनों का कैसा निकलेगा, इन दोनों का क्या निकालेंगे, क्रॉस प्रोडक्ट। अगर क्रॉस प्रोडक्ट निकालेंगे तो वहां पर वेक्टर निकलेगा जो कि क्या होता है, साइन थीटा को शो करता है, परपेंडिकुलर वाले डिस्टेंस को शो करता है। तो हम ए क्रॉस क्या निकाल लेंगे, बी निकाल लेंगे। समझ में आ गई बात। और ये जो ए क्रॉस बी है, इसकी एक मेथड होती है सोल्व करने की। इसका जो न्यूमेरिकल्स आते हैं, जितने भी न्यूमेरिकल्स आते हैं, इसकी सोल्व करने की मेथड रहती है। वह मेथड बहुत सिंपल है, विद इन 2 मिनट्स हम इसको कंप्लीट कर लेंगे। क्योंकि डिटर्मिनर को आपने मैथ्स में पढ़ा होगा कि डिटर्मिनर को कैसे सॉल्व करते हैं, डिटर्मिनर को कैसे सॉल्व करते हैं, उसी मेथड से हम ये क्रॉस प्रोडक्ट निकालते हैं। डिटर्मिनर मेथड मैं आपको अभी समझाऊंगा, विद इन 2 मिनट्स हम इस मेथड को कंप्लीट कर देंगे। तो चलिए इससे कुछ न्यूमेरिकल्स हम करते हैं, क्योंकि बेसिकली ये तो एग्जामिनेशन में आता नहीं है। आते क्या है इसके, न्यूमेरिकल्स। तो इसके न्यूमेरिकल्स की हम प्रैक्टिस करते हैं। तो एक एक क्वेश्चन दोनों के लिए देखिए आप लोग, और कॉन्सेप्ट को क्लियर करें। यही कॉन्सेप्ट जो डॉट प्रोडक्ट में लगेगा और जो क्रॉस प्रोडक्ट में लगेगा, यही का यही कॉन्सेप्ट आपके सारे क्वेश्चन में लगने वाले हैं। तो डॉट प्रोडक्ट में दोस्तों क्या याद रखना है आपको, डॉट प्रोडक्ट में आपको सिंपल ये बातें याद रखना है, ये दो बातें सिंपल आपको याद रखना है कि आई डॉट आई, जे डॉट जे, के डॉट के कितना होता है, 1। आई डॉट जे डॉट के डॉट आई कितना होता है, 0। मैंने आपको हमेशा एक बात बोली कि बेटा सीधा हाथ पता कर लो, आपको उल्टा हाथ पता चल जाएगा कौन सा है। उसी तरीके से आप डॉट प्रोडक्ट याद कर लो, तो आपको क्रॉस प्रोडक्ट याद करने की जरूरत नहीं है। जैसे यहाँ पर सेम प्रोडक्ट का अगर हम डॉट प्रोडक्ट निकाले तो कितना आ रहा है, 1। अब वहां पर क्या होगा दोस्तों, ध्यान से देखना, वहां पर अगर हम सेम प्रोडक्ट का अगर क्रॉस प्रोडक्ट निकालेंगे, जैसे सेम वेक्टर है दोनों, इनका अगर हम क्रॉस प्रोडक्ट निकाल रहे हैं, आई क्रॉस आई, जे क्रॉस जे, के क्रॉस के, इसका आंसर कितना आ जाएगा, 0। यहां पर कितना आया था दोस्तों, सेम डॉट प्रोडक्ट कितना आया था, 1। यहां पर कितना आ गया,
सेम क्रॉस प्रोडक्ट कितना आ गया 0। यहां पर डिफरेंट अगर हमने किया था तो डिफरेंट में कितना आया 0, बट यहां पर हल्का सा चेंज है। जैसे हम क्या करते हैं आई क्रॉस जे करते हैं तो कितना आंसर आता है के क्रॉस। फिर हम क्या करते हैं अगर जे क्रॉस क्रे करते हैं तो हमारा आंसर कितना आता है आई क्रॉस आई वेक्टर। अगर हम क्या करते हैं जैसे आई जे के, एक बार आई क्रॉस जे करा कितना आ गया के वेक्टर, कितना आ गया के वेक्टर। एक बार जे क्रॉस के करा कितना आ गया आई वेक्टर। अब हम के क्रॉस आई करेंगे तो जे वेक्टर आ जाएगा। अब हम क्या करेंगे के क्रॉस आई वेक्टर करेंगे तो जे वेक्टर हमारा आ जाएगा। तो कितना सिंपल है दोस्तों, बस यही कॉन्सेप्ट आपको लेके चलना है, आपके सारे न्यूमेरिकल सॉल्व हो जाएंगे, सारे न्यूमेरिकल्स सॉल्व हो जाएंगे। तो ध्यान से समझिए, ये इसके हम एक एक न्यूमेरिकल्स करते हैं, इसको आप नोट डाउन कर लीजिए। खाली ये कॉन्सेप्ट आपका काम में आएगा, ये जो बॉक्स में लिखा हुआ है ये, और यहां पर जो बॉक्स में लिखा हुआ है ये, इसको आप लोग नोट डाउन कर लीजिए। चलिए अब इसका हम न्यूमेरिकल करते हैं। तो न्यूमेरिकल बहुत सिंपल है दोस्तों, न्यूमेरिकल बहुत सिंपल है। जैसे हम कोई से भी दो प्रोडक्ट ले लेते हैं, डॉट प्रोडक्ट निकालते हैं। हम पहले क्या निकालते हैं डॉट प्रोडक्ट। तो डॉट प्रोडक्ट निकालने के लिए सपोज करते हैं हम कुछ भी अपन ले लेते हैं, जैसे सपोज कि हमने वर्क निकालना है, तो वर्क क्या होता है एफ डॉट डी। क्या होता है एफ डॉट डी। हमने एफ सपोज किया, एफ फैक्टर कितना होगा, कितना हो जाएगा एफ एक्स आई। अगर इसको कंपोनेंट में लिखते हैं तो कितना हो जाएगा एफ वाई जे प्लस एफ जेड के। उसके बाद अगर डिस्प्लेसमेंट की बात करें, अगर हम इसको हम अगर एक्स भी सपोज करते हैं डिस्प्लेसमेंट को, तो एक्स फैक्टर कितना हो जाएगा एक्स आई प्लस वाई जे प्लस जेड के। अब इसका दोस्तों हमको डॉट प्रोडक्ट निकालना है। विद इन 1 मिनट हम इसको कंप्लीट कर देंगे और अगले ही 2 मिनट्स में हमारा क्रॉस प्रोडक्ट कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो यही कॉन्सेप्ट है डॉट प्रोडक्ट और क्रॉस प्रोडक्ट का। तो ध्यान से देखिए, सिर्फ 5 मिनट्स। देखिए दोस्तों, हमको निकालना है एफ डॉट डी या फिर एफ डॉट एक्स। तो हम पहले एफ की वैल्यू पुट कर देंगे यहाँ पर और एक्स की वैल्यू यहाँ पर पुट कर देंगे। तो एफ की वैल्यू कितनी हो गई एफ एक्स आई प्लस एफ वाई जे प्लस एफ जेड के, इसका डॉट प्रोडक्ट। डॉट प्रोडक्ट में क्या आ जाएगा एक्स आई प्लस वाई जे प्लस जेड के। अब देखिए दोस्तों, ध्यान से देखिए, सिंपल मल्टीप्लीकेशन करना है। एफ एक्स का मल्टीप्लाई एक्स में करेंगे तो कितना आ जाएगा एफ एक्स इंटू एक्स। आई का मल्टीप्लाई आई में तो आई क्रॉस आई, फिर इसका मल्टीप्लाई करेंगे प्लस एज इट इज ऐसा का ऐसा, क्योंकि वाई का फंक्शन जो वाई है उसी का मल्टीप्लीकेशन होगा और जो जेड है वो जेड से होगा, मतलब जो भी जिसका फंक्शन है या जो भी जिसका कंपोनेंट है उसी का उसका क्या होगा मल्टीप्लाई। ठीक है दोस्तों, जैसे कि अपने घर में कभी कोई फैमिली वाले मिलते हैं तो पापा पापा जो रहते हैं, अंकल अंकल रहते हैं, वो इकट्ठे अलग कमरे में बातें करते हैं। मम्मी मम्मी जो रहती है वो अपने अलग कमरे में अलग अलग बातें करते हैं। सबका अलग अलग क्या रहता है फंक्शन रहता है। उसी प्रकार से यहाँ पर एक्स एक्स के साथ मल्टीप्लीकेशन होगा, वाई वाई के साथ, जेड जेड के साथ, आई आई के साथ, जे जे के साथ, के के साथ। अब क्या हो जाएगा यहाँ पर देखना ध्यान से, एफ वाई इंटू वाई, फिर क्या हो जाएगा जे डॉट जे प्लस फिर एफ जेड इंटू जेड, एफ जेड इंटू जेड और के डॉट के। आपको पता है कि आई डॉट आई, जे डॉट जे, के डॉट कितना होता है 1। तो हमारा आंसर कितना निकल के आएगा एफ एक्स एक्स प्लस एफ वाई वाई प्लस एफ जेड जेड। तो कितना सिंपल है दोस्तों, ये हमारा डॉट प्रोडक्ट क्या हो गया खत्म हो गया। इसकी जगह पर कोई भी वैल्यूज अगर लिखी हुई आ जाएगी, जैसे यहाँ 3 4 5 6 7 8, वही वैल्यूज यहाँ पुट कर देंगे तो हमारा क्या निकल के आ जाएगा आंसर निकल के आ जाएगा। दरअसल दोस्तों ये नॉर्मली तरीके से मैंने आपको बताया। इसी को अगर आप और डीप में अगर स्टडी करना चाह रहे हो तो आप लोग ध्यान से देखिए, जैसे इस आई का एक बार इसमें मल्टीप्लाई होगा, इस आई का एक बार इसमें मल्टीप्लाई होगा और इस आई का एक बार इसमें मल्टीप्लाई होगा। तो इस आई का जब हमने इसका मल्टीप्लाई किया, इसका रिजल्ट तो यहां पर आप देख ही रहो। पर जैसे आपने आई का मल्टीप्लाई जे में किया तो आई डॉट जे तो कितना हो जाता है 0, इसलिए हमने इसको यहां पर लिखा नहीं। फिर आई का मल्टीप्लाई के में किया तो आई का मल्टीप्लाई के में किया तो भी आंसर कितना आ जाएगा 0। जैसे अभी हमने देखा यहाँ पर आप लोग देख सकते हो, यहाँ पर देखें आई डॉट जे, जे डॉट के डॉट आई कितना हो गया 0, इसलिए हमने वहां पर उसको नोट डाउन नहीं किया। समझ में आ गई बात आपको दोस्तों। तो ये हो गया हमारा डॉट प्रोडक्ट खत्म।
कितना इजी है फिजिक्स, खाली आपको कॉन्सेप्ट याद रखना है और फॉर्मूला याद रखना है कि कौन सा फॉर्मूला और कौन सा कॉन्सेप्ट यहाँ पर यूज हो रहा है। यहाँ पर जो कॉन्सेप्ट यूज हो रहा था वो ये जो है अपना क्रॉस प्रोडक्ट वाला जो फंडा है, ये दो चीजें हैं, इसको आप लोग याद रखें और डॉट प्रोडक्ट में आप ये दो चीजें याद रखें, आपको कोई सी भी न्यूमेरिकल्स में प्रॉब्लम नहीं आने वाली। तो डॉट प्रोडक्ट में तो हमने सिंपल यहाँ पर डॉट प्रोडक्ट सीधे सीधे क्या कर दिया, मल्टीप्लीकेशन कर दिया। बट बेटा क्रॉस प्रोडक्ट में ऐसा नहीं होता, क्योंकि क्रॉस प्रोडक्ट में क्या निकालना पड़ता है, आपको डिटर्मिनेंट सॉल्व करना पड़ता है। और उसको सॉल्व कैसे करते हैं, तो आइए मैं आपको बताता हूँ। देखिए दोस्तों, अब अपन क्रॉस प्रोडक्ट निकालते हैं, ठीक है। तो सपोज करा यहाँ पर अपन ने क्रॉस प्रोडक्ट के लिए हमने दो फंक्शन फिर हम ले लेते हैं। जैसे हमको निकालना है v क्रॉस इक्वल्स w क्रॉस r, ये हमको फाइंड आउट करना है, ये हमको फाइंड आउट करना है। ये क्वेश्चन एक्चुअली में है भी, जिसका डाइवर्जेंस ऑफ v बोलते हैं जिसको। ये बेटा आपका एमएससी फिजिक्स में अगर आप करते हो या कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी करते हो तो आपको डाइवर्जेंस निकालने को आता है। तो इस तरीके से आपको उसको सोल्व करना है। करना वही है 11th में जो हमने पढ़ा है, बट उसी का नाम बदल देते हैं बस। क्रॉस प्रोडक्ट नहीं निकालना पड़ता है, डाइवर्जेंस भी का मतलब भी हमको क्या निकालना है, यही आंसर निकालना है, यही हमको सॉल्व करना है। और क्रॉस प्रोडक्ट में आज आपको निकालना सिखा रहा हूं, विद इन 2 मिनट्स क्रॉस प्रोडक्ट कंप्लीट हो जाएगा। इसके बाद आज के बाद आपको कभी भी क्रॉस प्रोडक्ट में समस्या नहीं आएगी। ध्यान से देखिए इधर, जैसे इसका जो अगर हम फंक्शन लिखे तो x और y और z कंपोनेंट में कितना हो जाएगा दोस्तों, बोलिए साथ साथ सॉल्व करते करते wxi प्लस wij प्लस wzk। अमन समझ में आ रहा है, ये आप ही के लिए मैं क्वेश्चन लेके आया हूं, अमन का डाउट था ये। तो अमन ध्यान से देखिए इधर, r की वैल्यू देखिए यहाँ पर, r क्या हो जाएगा बोलिए, rxi प्लस बोलिए कितना हो जाएगा ryj प्लस rz। क्रॉस प्रोडक्ट है तो w क्रॉस r निकालना है, क्या निकल जाएगा अपना, v निकल जाएगा। कैसे निकलेगा देखिए ध्यान से। अब यहां पर क्या होता है, यहां पर हो जाएगा i, यहां पर हो जाएगा j, यहां पर हो जाएगा k। यहां पर क्या हो जाएगा, w की वैल्यू देखो, wx wy wz, और क्या हो जाएगा rx ry rz। ये चीज हो जाएगी, बहुत सिंपल है। और अगर हम बात करें यहाँ पर, ये जो पोजीशन वेक्टर है, ये जो क्या है पोजीशन वेक्टर है, अगर हम इसको डिफरेंशिएट करते हैं तो यहाँ पर जो आता है वो निकल के आता है dy dx rx, dy dy ry या dy dz rz। मतलब यहाँ पर हम डिफरेंशिएशन भी इससे कर सकते हैं, बट अभी मैंने आपको नॉर्मल तरीके से आपको बताया, उसको ध्यान से देखिए। जैसे हम पहले क्या लेते हैं, डिटरमिनेंट सॉल्व करने का तरीका क्या है दोस्तों, यहाँ पर जो भी वैल्यू रहेगी वो प्लस की रहेगी, यहाँ पर माइनस की और यहाँ पर प्लस की। मतलब हमको इक्वेशन में यहाँ पर प्लस लेना है, यहाँ पर प्लस लेना है और यहाँ पर क्या लेना है, माइनस। ऐसा क्यों लेते हैं, जस्ट बिकॉज ऑफ पोजीशन। पोजीशन कैसे दोस्तों, जैसे यहाँ पर 1 1 की पोजीशन है, ये 1 1 की पोजीशन है तो ये इवन हो गया, इवन हो गया तो प्लस ले लिया। ये 1 2 की पोजीशन है, 1 2 कितना हो गया 3, ये ऑड हो गया तो यहाँ पर माइनस ले लिया। फिर ये कितनी पोजीशन है, ये 1 3 की पोजीशन है, फर्स्ट रो थर्ड कॉलम, फर्स्ट रो थर्ड कॉलम, ये भी इवन बन गया, तो इवन बन गया तो ये भी क्या रहेगा प्लस, इसलिए यहाँ पर प्लस रहता है, यहाँ माइनस रहता है, यहाँ पर प्लस। देखिए ध्यान से कैसे करेंगे, विद इन 2 मिनट्स कंप्लीट हो जाएगा। ध्यान से देखिए, हम पहले क्या सपोज करते हैं आई, क्या सपोज किया हमने आई सपोज करने के बाद हम क्या कर लेते हैं, इससे करस्पॉन्डिंग जो साइज रहती है उसको छुपा लेते हैं, ये आई के छुपा लिया। अब आई निकालने के लिए हमने क्या किया, आई के हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल को हमने छुपा लिया। अब क्या करेंगे, इसका इसमें मल्टीप्लाई करेंगे, इसका इसमें, दिख रहा होगा आपको सभी को, बस आ गया आंसर, खत्म हो गया क्रॉस प्रोडक्ट। देखिए आई के निकालने के लिए हम क्या कर रहे हैं, इसको छुपा रहे हैं, वाई क्रॉस क्या हो जाएगा, ये डब्ल्यू वाई आर जेड माइनस क्या हो जाएगा, आर वाई डब्ल्यू जेड। ये तो हो गया दोस्तों आई। अब ऐसा कैसा हम क्या निकालेंगे, जे, और ऐसा कैसा के, बट जे के लिए क्या यूज करेंगे, माइनस, तो माइनस जे के करस्पॉन्डिंग वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल को छुपा लिया हमने। अब डब्ल्यू एक्स का मल्टीप्लाई आर टू में और आर एक्स का मल्टीप्लाई R2 में और आर एक्स का मल्टीप्लाई डब्ल्यू जेड में, देख रहा होगा आपको सभी को, ठीक है। क्रॉस मल्टीप्लाई होगा तो डब्ल्यू एक्स इंटू आर जेड माइनस डब्ल्यू एक्स इंटू आर जेड माइनस आर एक्स माइनस डब्ल्यू जेड, मतलब आर एक्स मल्टीप्लाई डब्ल्यू जेड, ऐसा हो जाएगा। अब लास्ट वाला क्या हो जाएगा, प्लस का के, क्या हो जाएगा प्लस का के, ध्यान से देखिए,
इससे करस्पॉन्डिंग साइड छुपा ली हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल, दिख रहा होगा आपको सभी को। इसका इसमें मल्टीप्लाई होगा, इसका इसमें, मतलब डब्ल्यू एक्स इंटू आर एक्स आर वाई, डब्ल्यू एक्स इंटू आर वाई, डब्ल्यू एक्स इंटू आर वाई माइनस आर एक्स इंटू डब्ल्यू वाई। यही तो अपना क्या रहेगा दोस्तों, क्रॉस प्रोडक्ट रहेगा। क्या रहेगा, क्रॉस प्रोडक्ट। अब यहाँ पर नंबर्स अगर लिखे हुए आ जाए 5 4 2 3 2 1, जो भी एक्स वाई जेड नंबर लिखे हुए आ जाए उनको यहाँ पर अपन पुट डाउन करेंगे, और इनको जब प्लस माइनस करेंगे तो यहाँ पर कुछ भी अपना ऐसा आंसर निकल के आता है 4i माइनस 3j या 3k, या कभी कभी j 0 भी हो जाता है। तो इस प्रकार का अपना क्या आता है, आंसर आता है। तो ये दोस्तों हमारा क्या है, वेक्टर वाला फॉर्म का आंसर है। तो कुछ भी दम नहीं है, डॉट प्रोडक्ट में खाली आपको ये याद रखना है कि i डॉट आई, j डॉट जे, k डॉट के हमेशा 1 आता है, और अगर अलग अलग मल्टीप्लाई करते हैं i डॉट जे, j डॉट के, k डॉट आई, आंसर आएगा 0। यहाँ पर क्या होता है दोस्तों, अगर हम i क्रॉस j कर रहे हैं तो हमें 0 नहीं मिलेगा, हमें क्या मिलेगा, k मिलेगा कुछ ना कुछ। और वहां पर अगर सेम प्रोडक्ट से क्रॉस प्रोडक्ट करते हैं, i क्रॉस आई, j क्रॉस j या k क्रॉस k, कितना आंसर मिल जाएगा आपको, 0 मिल जाएगा। पर i क्रॉस j करेंगे तो कितना मिलेगा, k। वही तो मिला, i क्रॉस j करा कितना मिला, k मिला, मतलब ये मिला, तो ये आपकी वेलोसिटी की वैल्यू मिल गई। ठीक है, तो बेटा फिजिक्स में कोई भी दम नहीं है, बहुत सिंपल सिंपल चीजें हैं, और भी इसी तरीके से आपके इंपॉर्टेंट टॉपिक मैं आपके लिए लेके आते रहूंगा। ठीक है दोस्तों, तो अमन कैसा लगा मेरा आज आपका टॉपिक, समझ में आया नहीं आया है? अगर आया है तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। अब अमन आज के बाद डॉट प्रोडक्ट और क्रॉस प्रोडक्ट आपको बन जाएगा, कभी भी आपको प्रॉब्लम नहीं आएगी। और फिर भी अगर समस्या आती है तो आप मुझे कॉल करें, आप मुझे मैसेज करें, मैं दोबारा इसका वीडियो आपके लिए और अलग अलग प्रकार के क्वेश्चंस लेके आऊंगा।